तीन लौंडे, एक लड़की और एक किडनैपिंग का ऐसा झोल जो सीरियस कम और फनी ज़्यादा है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मस्त मसाला मूवी जिसमें एक्शन है, इमोशन है और कन्फ्यूजन तो पूछो मत। तो सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आप देख रहे हो रॉक एक्सप्लेन, जहां मूवी का मसाला मिलता है फुल तड़का के साथ। कहानी शुरू होती है तीन चिरकुटों से जो किसी हॉस्पिटल में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को नहीं, नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मिलने का इंतजार कर रहे हों। इनका नाम कुछ याद रखने लायक नहीं है, तो हम रख देते हैं मोटू, पतलू और चुटकू। तभी एक जनाब अपनी बीवी से फोन पे झगड़ते हुए कहते हैं, बेटी को बैग चाहिए, स्कूल जाना है। अब बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बैग नहीं है। अब बच्ची को स्कूल का बैग चाहिए, लेकिन पति को पैसे की चिंता, और हमें तो स्क्रिप्ट की। इतने में सीन कट होता है और एंट्री होती है हमारे स्ट्रगलिंग असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल की, जो स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे हैं प्रोड्यूसर के पास। फिल्म बनानी है, हीरोइन चाहिए, लेकिन शालिनी जैसे कह रही हो, पहले लोन क्लियर कराओ फिर डेट दूंगी। फिर क्या, स्क्रिप्ट अधूरी, डायलॉग अधूरे, लेकिन सपना पूरा। विशाल कहता है, 3 साल में कुछ करके दिखाऊंगा, नहीं तो गांव जाके बैल चराऊंगा। शालिनी इंप्रेस, वाह। अब आते हैं कॉलेज के 3 लफंगे, राहुल, राम बाबू और रोश। नाम सुनकर ही पता चल गया होगा कि पढ़ाई से इनका लेना देना उतना ही है जितना विनोद का आईक्यू से। ये तीनों पढ़ाई के नाम पे झोल करते हैं और एग्जाम में पेपर चुराकर पास होते हैं। फिर होती है मुलाकात मित्रा से, प्रिंसिपल की बेटी, डांस की दीवानी और पढ़ाई में 100 में से 9 भी ना लाने वाली। अब राहुल ट्राइज टू इम्प्रेस, मेरी दादी मर गई, लेकिन मित्रा, तेरा फालतू ड्रामा अपने पास रख। मित्रा कोई आम लड़की नहीं थी, वो प्रिंसिपल साहब की बेटी थी, लेकिन उसकी लाइफ कोई वीआईपी वाली नहीं थी, बल्कि वेरी इग्नोर्ड पर्सन जैसी थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, डांस में उसका दिल धड़कता था, लेकिन डैड बोले, तू मेरी बेटी है, डांस नहीं करेगी, डॉक्टर बनेगी। अब बेचारी मित्रा बोले, डॉक्टर बनती तो लोगों को इंजेक्शन ही मार देती गुस्से में। एक दिन आता है मित्रा का बर्थडे, और सोचिए, बाप को याद तक नहीं, लड़की अकेले बैठी केक काट रही थी। फ्रेंड्स, फैमिली सब फुस। तभी पहुंचते हैं हमारे 3 लॉफ्ट जनरेशन, राहुल, रोश और राम बाबू, और वो मित्रा को बर्थडे विश करके उसका मूड थोड़ा ठीक करते हैं। वहीं से इन चारों की जबरदस्त दोस्ती शुरू होती है, एकदम धूम के राइडर्स प्लस कबीर सिंह का दिल जैसी। मित्रा का सपना था यूएस जाके डांस सीखना, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर वहीं रहती थी और क्लासिकल डांस सिखाती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे, और बाप से कहती तो वो कहते, डांस में करियर नहीं होता, चुपचाप बैंक की नौकरी कर। मित्रा परेशान थी, दिल टूटा हुआ था, और फिर उसने सोचा, अब या तो सपना जी लूं या सब छोड़ दूं। जब मित्रा ने अपने दोस्तों को बताया कि मैं भागना चाहती हूँ यूएस, अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, तीनों बोले, तू चिंता मत कर बहन, तेरे लिए जान भी दे देंगे, पर पहले जूस पिला देना। अब शुरू हुआ मिशन मित्रा एस्केप, जहां मित्रा को यूएस भेजना है और 10 लाख का जुगाड़ करना है। पैसा कैसे आएगा? लॉटरी? नहीं। गेम शो? नहीं। तो फिर क्या? राहुल बोला, अब तो बस एक ही रास्ता है, किसी को किडनैप करो। मित्रा बोली, तो मुझे ही उठा लो, मैं झूठी किडनैपिंग के लिए तैयार हूं। लड़के बोले, इतनी समझदार लड़की है, भगवान कसम 10वीं में होती तो टॉपर होती। भाई, अगर अभी तक हंसते हुए वीडियो में डूब चुके हो तो रुक क्यों गए हो भाई? तभी चैनल को सब्सक्राइब करो, रॉक एक्सप्लेन, वरना अगली मूवी में तुम्हें भी बना देंगे साइड कैरेक्टर। लाइक दबाओ, बेल बजाओ
और दोस्त को भी शेयर करो जो पढ़ाई छोड़ के मूवी एक्सप्लेन देखता है। मित्रा अब शुरू करती है ऑपरेशन किडनैप की रिहर्सल। सुबह उठते ही वार्डरोब चेक, कौन सा कुर्ता पहनूं जो बापू को लगे बेटी घर से पढ़ने जा रही है, लेकिन असल में वो जेल से फरार होने वाली कैदी है। फिर वो अपने बाप प्रिंसिपल साहब को बोलती है, डैड सरवन, वो ट्यूशन वाला लड़का, मुझसे कह रहा है कि बाहर जाकर नोट्स देने हैं। बाप बोले, बेटी पढ़ाई कर रही है, आंखें नम हो गई। और मित्रा अंदर से, हाँ बेटा मैं तो आज ऑस्कर लूंगी। बाहर निकलते ही मित्रा देती है सीक्रेट सिग्नल, 3 बार खांसना, बस एक झूठी चीख। और हमारे तीनों मास्क वाले हीरो तैयार। जैसे ही मित्रा ओ माय गॉड मस्कीटो बोलती है, तीनों ने मित्रा को उठाया और बोले, चलो बहन, स्क्रिप्ट के हिसाब से। प्लान था सिंपल, मित्रा बाहर निकलेगी, राहुल कॉल करेगा, मास्क वाले 3 बंदे मित्रा को उठाएंगे, बाप को फोन जाएगा और पैसे बरसेंगे। लेकिन भाई जैसे ही मित्रा को उठाया गया, एक बंदा मास्क उल्टा पहनाया। दूसरा बोला, भाई ये मित्रा है या मिस इंडिया? और तीसरा, अब्बे जल्दी कर, पकड़े जाएंगे। मित्रा चिल्लाती है, थोड़ा रियलिस्टिक एक्टिंग करो यार, पुलिस लगी है। जैसे ही मित्रा का फेक किडनैप पूरा हुआ, प्लान के मुताबिक राहुल फोन करता है मित्रा के बाप राधा कृष्णा को। हेलो अंकल, आपकी बेटी हमारे पास है, 10 लाख लेकर आओ, नहीं तो। लेकिन राधा कृष्णा बोले, मेरी बेटी मजाक करती है, ये तो ड्रामा है। भाई साहब को लगा अप्रैल फूल चल रहा है जुलाई में। अब खेल में एंट्री होती है पुलिस इंस्पेक्टर सीरियल सिंह की, जो सीधा आता है, बताओ बच्ची कहाँ है, वरना सबको जेल की रोटियां खिला दूंगा। घर में हरकंप। एक तरफ मित्रा का बाप, बेटी उठा ली, दूसरी तरफ दोस्त, भाई पुलिस को सच मत बताना वरना हमारी भी उठाई गिरी हो जाएगी। मित्रा ने पहले से बैग पैक कर रखा था, उसमें पासपोर्ट, टिकट और झूठे आंसू सब थे। जैसे ही माहौल हल्का होता है, वो चुपचाप राहुल को सिग्नल देती है, भाई टाइम है निकलने का। राहुल और उसके दोस्त उसे बस स्टेशन लेकर जाते हैं, लेकिन तभी ट्विस्ट, असली गुंडे मित्रा को सच में उठा लेते हैं। अब गेम पलट गया। जो प्लान था फेक किडनैप, वो बन चुका था रियलिटी शो, राधा कृष्णा की बेटी को ढूंढो। असली किडनैपर ने मित्रा को उठा लिया और राहुल, रोश, राम बाबू तीनों के होश उड़ गए। अब मित्रा फंसी और 10 लाख भी गॉन। मित्रा असली गुंडों के पास फंस चुकी थी। राहुल और उसकी गैंग बन गए थे एक्सीडेंटल हीरोज। लेकिन मित्रा के 10 लाख रुपए उसके बैग के सिगरेट पैकेट में था, जो किडनैपर ढूंढ नहीं पाए और उसे फेंक दिया। अब किडनैपर मित्रा से उसके घर वालों का नंबर मांगते हैं, तो राहुल का नंबर दे देती है। किडनैपर राहुल को फोन करके 10 लाख मांगने लगता है। अब राहुल के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी पे अटैक करके उनके पैसे चुरा लेता है। उस गाड़ी में विशाल और शालिनी थे और पैसे चोरी होते समय उसने राहुल का चेहरा देख लिया था। लेकिन इस दौरान राहुल का फोन उसी जगह गिरा दिया था जिसे एक पागल उठा के ले गया। अब राहुल, रोश और राम बाबू बनते हैं देसी शर्लॉक होम्स और खोजते हैं उस पागल को। बहुत खोजबीन के बाद वो पागल को ढूंढकर उससे अपने मोबाइल ले लेते हैं और इसी दौरान उन्हें एक बच्ची से अपना पैसों वाला बैग भी मिल जाता है। इन लोगों को ढूंढते हुए विशाल भी वहां पहुंच गया था, लेकिन ये 3 दोस्त जैसे तैसे उससे बच के भाग जाते हैं। भाई लोग बोले, किस्मत अच्छी थी, वरना हाथ में कंगन की जगह हथकड़ी होती। अब वापस चलते हैं असली किडनैपर्स के पास, जहां जब राहुल का फोन नहीं लगता तब वो लोग मित्रा को बेचने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में पुलिस को देखकर मित्रा जान बचाने के लिए चिल्लाती है और फिर पुलिस उसे बचा लेती है। पुलिस स्टेशन में मित्रा राहुल को कॉल करती है, मैं जिंदा हूं और मैं नाचूंगी भी। राहुल बोला, पगली तू रो रही थी, हम तो जला चुके थे तेरे नाम के सिंदूर तक। मित्रा अब बन चुकी है स्वतंत्र नारी और खुद अपने पापा को समझाती है, पापा मुझे सपनों को जीने दीजिए। राधा कृष्णा भी मान जाते हैं, जा बेटी, अमेरिका नाच ले जितना जी करे। राहुल अब विशाल और रामकृष्णा को उनके पैसे लौटा देता है
आखिर में शालिनी विशाल को प्रपोज करती है और विशाल के मन में दो दो लड्डू फूटते हैं। राहुल, राम बाबू, रोश और मित्रा कॉलेज वापस ज्वाइन करते हैं और फिर से फेल होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। विशाल और शालिनी फिल्म शूटिंग स्टार्ट करते हैं और वो भी किडनैप द फेक लव स्टोरी। तो भाई ये थी उस फेक किडनैप की रियल कहानी।